देखो भाई, अब क्वेश्चन पहले की ओर चल रहे हैं, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला। इसने कही है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को साथ साथ रखने पर उसका घनाभ का आयतन क्या होगा। जब कोई दो घन होते हैं, पहला घन ये है, समझना, और दूसरा घन ये है। जब एक घन की दूरी, एक घन की चौड़ाई 10 मीटर है तो इसकी भी 10 होगी, दोनों की। तो टोटल यहां से यहां तक कितनी होगी, 10 और 10 20। ठीक है। तो उसने पूछा बताइए उसका क्षेत्रफल घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन एक क्या होती है, ऊंचाई 10, और एक अगर बात चौड़ाई करें, तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये बन गया घन, ठीक है ना। शिकायत में बनाना है सर, ऐसे ही बना देते हैं। तो जब ये ऊंचाई भी 10, चौड़ाई भी 10 और लंबाई भी 20, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई नहीं, लंबाई कितनी हो जाएगी 10 और 10 20, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 10, टोटल कितना है, 2 एकम 2 एकम 2, 2000 घन मीटर। बस ये पूछा आंसर, घन सेंटीमीटर हो जाए, 2000 घन सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आंसर। ठीक है। देखो क्वेश्चन 1 ने 2 ने क्या कहा है, अगर एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लॉट को प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, तो प्लॉट की लंबाई क्या होगी। ध्यान देना। तो उसने बोला है प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, लंबाई चौड़ाई की कितनी है, दोगुनी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर देखो चाहे तो एक्सिस से करना, चाहे वैसे भी करना, ठीक है। तो ये कितना, ये 1 हो गया, ये कितना हुआ 2, तो क्षेत्रफल कितना होगा 2 एकम 2। अगर मैं यहाँ पे 1 ना रखूं, यहाँ x रख दूं, यहाँ x हो गई, तो 2x स्क्वायर ही तो हो गई है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार ताल, एक ताल है और एक ताल की जो भुजा है वो कितनी है 8। तो पूछा है वह तरण प्लॉट का 1/8 भाग घेरती है, इसका 1/8 भाग, तो 1/8 भाग घेरती है। तो पूछा है प्लॉट की लंबाई क्या है, पूछा है प्लॉट की लंबाई क्या है। तो ध्यान देना, 8 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर, और भुजा लंबाई और चौड़ाई भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी मेरी इसकी 8, बराबर 8 2x है, 2x 2x का स्क्वायर बराबर 8 गुणा 8 और गुणा 8 बराबर ये है इसकी लंबाई, ठीक है ना। ये भुजा पूछे तो एक काम करना, अगर इसका एक शॉर्ट तरीका भी क्या है, देखो ये कितना 2x है, 2x का स्क्वायर का 1/8 भाग, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर ही तो है वो, उठा के अगर इधर ले जाऊं तो 2x स्क्वायर बराबर 8 गुणा 8 गुणा 8, तो x स्क्वायर बराबर कितनी हो जाएगी 8 गुणा 8 गुणा 8/2, 2 चौका 8, 4 बार कट लो, 8/2 64, 64 अट्ठे 2 से 16, x स्क्वायर बराबर 2 से 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा √2 से 16, और ये कितने को मान 2 से 56 बने, सॉरी 2 से 56, और 2 से 56 कितने को मान हो गए 16 को, तो उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है, पूछा उसकी लंबाई क्या है, लंबाई, इसकी लंबाई तो इसकी तो सेम लंबाई एक ही है,
या अगर इसकी अगर बात करें तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 16, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, 12 मीटर गुणा 10 मीटर कच्छ के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियां की आवश्यकता होगी। विशेष ध्यान देना, एक आयताकार है, आयताकार वस्तु है, इसकी जो लंबाई है वो है 12 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, आयत का। लेकिन मान क्या की है, इसमें छोटी छोटी टेल लगी हुई है इसी टाइप की, लंबाई और चौड़ाई वाली, कितने कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर की है। तो उसने पूछा कितनी टेलें लगेंगी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगर कभी मानो ये कमरा है, अगर मुझे टेल लगानी है, इसकी चौड़ाई है मानो 15 मीटर और लंबाई है इसका 22 मीटर, तो क्या मैं ये देखूंगा मुझे 1-1 मीटर की एक टेल लगानी चाहिए? टेल तो छोटी छोटी होती है भाई, तो वो किस में होती है, सेंटीमीटर में। तो मीटर के क्या बनाना है, सेंटीमीटर। 12 मीटर के सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 3rd। और गुणा 10 गुणा 100 बट्टे 12 गुणा 8, वो 8 गुणा 10, सॉरी 10 गुणा 8। देखो 10 से तो 10 कट गई, है ना, 4 से कट गई 25 बार, 4 से कट गई 2 बार, 2 से कट गई है 6 बार, 25 सिक्का 150 और 2 जीरो की 2 जीरो, 15,000। क्या चीज पूछी है, बताइए कितनी आयताकार पट्टियां होंगी, तो कितनी होंगी, 15,000। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसने कही है एक आयताकार भूखंड जिसकी सीमाएं 100 मीटर गुणा 80 मीटर है, एक आयताकार, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। एक आयताकार वस्तु है, इसकी जो लंबाई है वो है 100 मीटर और इसकी चौड़ाई है 80 मीटर। तो क्वेश्चन में बोल दिया है इसके चारों ओर 3 चक्कर लगाने के लिए कितने तार की आवश्यकता होगी। तो देखो मैं एक बार बताऊं तुमको, जब 100 मीटर ये है 100 मीटर ये है जाएगा और 80 ये तो 80 है ना। तो अगर मानो मैं यहां से तार लगाऊं, 100 मीटर ये लगा दियो, 100 ये लगा, 80 ये लगा दियो, 180 और 100 ये लगा लियो, 280, 280 और 360 ही तो होगा। और वैसे अगर मैं ज्ञात करूं तो नॉर्मल बात है, परमाप ज्ञात करूंगा तार को, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन ये कै बार करना है, ये लंबाई चौड़ाई है परमाप कै बार ज्ञात करना है, 3 बार, ठीक है। तो क्या करूंगा, दोनों भुजन को जोड़ के 2 गुना करके 3 गुना कर दूंगा। दोनों भुजा जोड़ दी मैंने, कितने है 100 और 80, 180। तो 180 गुणा 2 गुणा 3, तो भाई 3 दूनी 6, 0 की 0, 18 छिक्का 108। तो कितना तार थे 108 मीटर, 1080 मीटर। देखो शॉर्ट विधि ये भी है, अगर मानो एक चक्कर 100 मीटर को, ये चक्कर 100 मीटर को 100 200 मीटर है, ये 80 के 80 160, 160 और 2 से 360। एक आदमी अगर यहां से दौड़ेगा तो कितनी मीटर दौड़ लेगा, ये 360 मीटर एक चक्कर में। और ऐसे 3 चक्कर लगाने, 3 चक्कर, तो माने कितनी दौड़ लगाई, 1080 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 5वें क्वेश्चन ने क्या कही है, भाई बात मत करना। एक मछली के टैंक की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर, ऊंचाई 50 मीटर है। 50 लीटर पानी भरा हुआ है,
तो इस टंकी में पूरा भरने के लिए कितना पानी, कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा? ध्यान देना बेटा, है ना। मेरे पास में एक टैंक है, इस टाइप से मछली इनको, ठीक है। ये वाला टैंक है, इसकी लंबाई कितनी दी है मेरी? 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी कितनी दी है? 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ को क्षेत्रफल क्या है? वो यह आयतन या धारिता, ठीक है, घनाभ का आयतन। ध्यान देना, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होती है, वो होती है घनाभ। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा, लंबाई कितनी है मेरी? 40, चौड़ाई कितनी है? 60, और ऊंचाई कितनी है? 50। किसी को परेशान तो नहीं है ना? अच्छा, अब बट्टे मुझे लीटर बनाना भाई। तो लीटर बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं 1000 का भाग, सेंटीमीटर का लीटर बनाने क्या करूंगा? 1000 का 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 6 चौक 5 30, 30 चौक 120, 120 लीटर पानी इसमें आ जाएगा। टोटल कितने लीटर पानी आएगा? 120। 120 लीटर पानी आएगा। 50 लीटर पानी पहले से है, तो कितना और डालना भाई? 70 लीटर। 70 लीटर, बस यही पूछा क्वेश्चन में।